भाद्रपद कृष्ण अष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन का समय आता है और यहाँ से फिर गायों की पूजा शुरू हो जाती है। गणेश चतुर्दशी आता है, जम के खाने का समय आ जाता है, मीठा खाने का समय। शरीर को मधुर रस कब चाहिए? गणेश चतुर्दशी के समय। उससे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का जो भूगोल होता है उसमें हमारे शरीर का मधुर रस बाहर निकल जाता है, प्रवाहित हो जाता है। और शरीर में सबसे ज्यादा अगर किसी रस की उपयोगिता है तो मधुर रस की उपयोगिता है। इसलिए किसी भी संस्कृति में चले जाओ आप, भोजन व्यवस्था में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो मिष्ठानों की संख्या है सबसे ज्यादा। और भारत की किसी भी संस्कृति में चले जाओ, कुछ भी शुभ दिन होने दो, क्या लोग कहते मुंह मीठा कराओ। मैंने आज तक भारत की किसी संस्कृति में नहीं सुना मुंह तीखा करा दो, बड़ा बढ़िया काम हुआ है जी, आपको तो नौकरी लग गई, मेरा मुंह खट्टा करा दो, मेरा मुंह मीठा करा दो। मैंने कहीं नहीं सुना। द्रविड़ संस्कृति से लेकर के और गंगा के किनारे तक की जो संस्कृति है, जितना मैं घूम पाया भारत को, सभी लोग एक ही चीज कहते हैं, मुंह मीठा करा। मतलब क्या? हमारे शरीर की आवश्यकता सबसे ज्यादा मधुर रस की है। और मधुर रस कब कमता है हमारे शरीर में? गणेश चतुर्दशी के समय। इसलिए गणेश चतुर्दशी का त्योहार है ना, जम के लड्डू खाओ। सबसे ज्यादा गुड़ उसी में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल वाली चीनी का लड्डू खा लेना। अपने गवसिद्ध में जो संस्कार है, गुड़ खांड है ना, भूरा देशी शक्कर का उपयोग करने का है, मिश्री, ताल मिश्री। और कितना, एक चीनी छोड़ो ना तो आपके पास खाने के लिए 1 दर्जन मीठी चीजें हैं। 1 दर्जन, एक चीनी छोड़ते हो 1 दर्जन चीजें मिलती है। और दक्षिण भारत से उत्तर आते आते तक ये मीठी वस्तुओं का स्वरूप बदल जाता है। अब उस पर समय नहीं है कि बताऊं और क्या क्या है उसमें मीठे में, लेकिन बहुत कुछ है। 1 दर्जन चीजें मिलेगी, चीनी छोड़ करके देखो आप। और यही तो मूल आयुर्वेद है। हमारे शरीर में कौन सा रस कब कम गया और उस समय भोजन व्यवस्था से हमको कौन सा रस शरीर को देना है, यही मूल आयुर्वेद है।